Hello students, this side Talat, and today in this video we will cover some more topics from the same chapter, that is market around us. As in the previous video we have read about the importance of a market, benefits of marketing and channels of distribution. So today we will start from the channels of distribution. So मार्केटिंग प्रोसेस में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स होते हैं, मतलब हमारे पास सामान किस तरह से पहुंचता है, जहां पर प्रोड्यूस किया जा रहा है, प्रोडक्शन के बाद उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो मार्केटिंग प्रोसेस में डिस्ट्रीब्यूशन एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो डिस्ट्रीब्यूशन को के चैनल्स को हम टू ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दैट कैन बी डायरेक्ट चैनल्स एंड इनडायरेक्ट चैनल्स। सो फर्स्ट वी विल रीड अबाउट डायरेक्ट चैनल्स। डायरेक्ट चैनल्स क्या है? डायरेक्ट मतलब जिसमें कोई मीडिएटर नहीं है, जिसमें कोई मिडिल मैन नहीं है। जब प्रोड्यूसर्स अपने चीजों को, अपने सामानों को डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करते हैं, बेचते हैं, तो हम इसे डायरेक्ट चैनल कहते हैं। इसमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में कोई भी मिडिलमैन नहीं होता। अब डायरेक्ट चैनल को हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। द वन इज थ्रू ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन एंड थ्रू रिटेल शॉप्स और शोरूम। कई बार प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, अपने सामान को, अपने पोटेंशियल बायर्स को कांटेक्ट करने के लिए सेल्स पर्सन को एम्प्लॉय करते हैं, सेल्स पर्सन को काम देते हैं। इसका एग्जांपल मैं ऐसे देना चाहूंगी कि आपने देखा होगा कई बार आपके दरवाजे पर एक सेल्स पर्सन आता है और आपकी मम्मा को कहता है कि प्लीज आप इस सामान को खरीद लें, और फिर उसके बाद उसे उसकी अच्छाइयाँ बताता है, कन्विंस करने की कोशिश करता है। तो ये सेल्स पर्सन, इस तरह से सेल्स पर्सन एम्प्लॉय किए जाते हैं, सेल्स पर्सन हायर किए जाते हैं, जिसमें डायरेक्ट प्रोड्यूसर अपने सामान को लोगों तक पहुंचाता है जो इसे खरीदना चाहते हैं, खरीदते हैं। इस तरह की डायरेक्ट सेलिंग में सेल्स पर्सन कस्टमर को बताता है कि इसकी क्या खास चीज है, इसको कैसे यूज करा जाता है, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड द प्रोड्यूसर देमसेल्फ में ऑल्सो सेटअप। कई बार आपने देखा होगा कि प्रोड्यूसर अपने रिटेल शॉप या शोरूम को अलग अलग लोकेलिटीज में सेटअप करते हैं ताकि वो डायरेक्टली अपना सामान अपने कंज्यूमर्स को बेच सके। और ऐसा आपने फैक्ट्री आउटलेट्स या शोरूम अपने एरियाज में देखे होंगे, जो अलग अलग कंपनीज इसे शुरू करती हैं। इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, चाहे वो बाटा शूज हो, मारुति ऑटोमोबाइल्स हो, मैकडोनल्ड्स या मैकडी हो, या रेमंड्स वगैरह हो। तो इन पर्टिकुलर शोरूम या शॉप्स में आपने देखा होगा, या फैक्ट्री आउटलेट में सिर्फ इन्हीं की चीजों को सेल किया जाता है, सिर्फ इन्हीं की चीजों को बेचा जाता है। तो इस तरह से सेल्स पर्सन के थ्रू भी सामान पहुंचाया जाता है डायरेक्ट कंज्यूमर तक, या फैक्ट्री आउटलेट शोरूम या शोरूम के थ्रू भी ये चीजें अपने शोरूम में बेचते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इसमें कोई भी मिडिलमैन नहीं होता, ओनली प्रोड्यूसर और उसके बाद कंज्यूमर। नाउ नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट चैनल, मतलब डायरेक्ट जो चीजें नहीं पहुंच रही हैं, कई लोगों के हाथों से, कई मिडिलमैन के थ्रू गुजर कर आ रही हैं। तो इसमें क्या होता है, जब प्रोड्यूसर अपना सामान कंज्यूमर को बेचते हैं, लेकिन बेचने से पहले उसमें कुछ मिडिलमैन इन्वॉल्व होते हैं, तब हम इसे इनडायरेक्ट चैनल कहते हैं। यानी प्रोड्यूसर ने सामान बेचा तो कंज्यूमर तक पहुंचा भी, लेकिन बीच में कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता। तो इसके लिए हम इनडायरेक्ट चैनल्स को 3-4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। 4 टाइप्स हैं इसके। सबसे पहले रिटेलर्स की बात करते हैं। तो रिटेलर्स वो लोग होते हैं जो रिटेल ट्रेड में एंगेज होते हैं, जो रिटेल बिजनेस करते हैं, उन्हें रिटेलर्स कहा जाता है। और प्रोड्यूसर अपनी सारी चीजों को डायरेक्टली रिटेलर्स को बेच देता है, और फिर ये जो रिटेलर्स होते हैं ये अपना सामान कंज्यूमर को बेचते हैं। इसमें 3 स्टेप्स हैं। पहला प्रोड्यूसर है, दूसरा रिटेलर है, तीसरा कंज्यूमर है। कोई होलसेलर इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। प्रोड्यूसर, रिटेलर एंड कंज्यूमर, इसे कहते हैं रिटेलर। ये रिटेलर का टाइप है। नेक्स्ट है होलसेलर। इसमें क्या होता है, प्रोड्यूसर अपना सामान बल्क में होलसेलर को दे देते हैं, और फिर होलसेलर अपना सामान थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में करके कंज्यूमर्स को बेचता है, और इस तरह से इसमें कोई भी रिटेलर नहीं होता। तो अब इसमें भी 3 ही स्टेप है, प्रोड्यूसर, होलसेलर और कंज्यूमर। इसमें रिटेलर नहीं होता। नाउ नेक्स्ट इज होलसेलर एंड रिटेलर। अब यहाँ पर दोनों इन्वॉल्व हैं, यानी प्रोड्यूसर ने अपना सामान बल्क में होलसेलर को सप्लाई किया, अब होलसेलर ने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में रिटेलर्स को सप्लाई किया, अब रिटेलर फिर बाद में इन चीजों को कंज्यूमर को देता है। तो इसमें 4 स्टेप्स हैं। वन इज प्रोड्यूसर, सेकेंड इज होलसेलर, देन रिटेलर, देन कंज्यूमर और फाइनल कस्टमर। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट इज एजेंट, होलसेलर एंड रिटेलर। अब इसमें क्या होता है, प्रोड्यूसर्स अपना सामान बल्क में एजेंट्स को देते हैं, एजेंट्स इस सामान को थोड़ा थोड़ा करके होलसेलर्स को उनके हिसाब से देता है, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर ये होलसेलर अपना सामान
होलसेलर फिर रिटेलर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे सामान देता है और फिर रिटेलर लास्ट में कंज्यूमर्स को सामान बेचते हैं। तो इस तरह से इसमें 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज द प्रोड्यूसर, सेकंड इज एजेंट, एजेंट के बाद होलसेलर, होलसेलर के बाद रिटेलर एंड द लास्ट इज द कंज्यूमर। तो इस तरह से इसमें 5 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। 5 स्टेप्स पर लोग एक सामान एक दूसरे को देते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ट्रेड। टाइप्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड कितनी तरह का किया जाता है। जब एक कंट्री के अंदर सामान को या सर्विसेज को बेचा या खरीदा जाता है, बाइंग एंड सेलिंग की जाती है, तब हम उसे इंटरनल ट्रेड या होम ट्रेड कहते हैं। इसमें मार्केटिंग के 2 फॉर्म्स इंक्लूड हैं, दैट इज होलसेल एंड रिटेल। तो इंटरनल ट्रेड में 2 तरीके से ट्रेड होता है, बिजनेस होता है, दैट इज होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। नाउ नेक्स्ट इज होलसेल मार्केटिंग। होलसेल मार्केटिंग क्या है? जब मैन्युफैक्चरर अपना सामान बल्क में होलसेलर को देता है या होलसेलर बल्क में सामान मैन्युफैक्चरर से या उसके एजेंट से लेता है, फिर उसे रिटेलर या फिर इंडस्ट्रियल यूजर्स को रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज में बेचता है, तब हम इसे होलसेल ट्रेड कहते हैं। और वो लोग जो होलसेल बिजनेस में, होलसेल ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, एंगेज्ड हैं, दोज आर कॉल्ड एज होल सेलर्स। तो ये जो लोग हैं ये डायरेक्टली सामान कंज्यूमर्स को नहीं बेचते। एक होलसेलर की जिम्मेदारी है कि वो सामान को खरीदे, बहुत सारा बल्क में सामान खरीदे, फिर उसे स्टोर करे और फिर उस सामान को, स्टोर किए हुए सामान को वो धीरे धीरे अकॉर्डिंगली रिटेलर्स को सप्लाई कराए। और होलसेलर ही ये कर सकता है कि वो क्रेडिट फैसिलिटीज को, उधार पर कई बार होलसेलर सामान को देते हैं, तो वो इस क्रेडिट फैसिलिटीज को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। रिटेलर्स को उधार सामान जो दे रहे हैं उसकी टाइमिंग बढ़ा सकते हैं और अपने उस सामान को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजिंग वगैरह को की एक्टिविटीज, जितनी भी इस तरह के काम हैं, ये काम भी होलसेलर को ही कराना होता है। मान लीजिए सामान होलसेलर का आ रहा है किसी ट्रक में, किसी कंटेनर्स के थ्रू वो सामान उस तक पहुंच रहा है, तो आते हुए रास्ते में अगर कोई सामान स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो या फिर तब भी जिम्मेदारी किसकी होगी? वो लॉस किसका माना जाएगा? होलसेलर का माना जाएगा। मान लीजिए कई बार प्राइस फ्लक्चुएट हो जाए, कई बार प्राइस अगर ज़्यादा महंगा हो जाता है सामान मार्केट में और वो सामान सस्ता लेकर आया है, तो प्रॉफिट भी उसका है। और वो सामान जिस प्राइस पर लेकर आया है उसके बाद मार्केट में प्राइस लो हो जाता है, तो लॉस भी उसी होलसेलर का माना जाएगा। अगर डिमांड में कोई चेंज आ जाता है तो भी वो उसे ही देखना होगा। डिमांड अगर कम है तो लॉस उसका होगा, डिमांड अगर ज़्यादा है तो उसे सप्लाई भी उसे करना होगा। तो इस तरह से सारी जिम्मेदारी, सारा जो रिस्क होता है वो सारा रिस्क होलसेलर का होता है। होलसेलर एक 2 वे चैनल की तरह से भी काम करता है। वो प्रोड्यूसर एंड रिटेलर के बीच में एक लिंक की तरह होता है। होलसेलर्स मार्केट में चेंज होते हुए ट्रेंड्स पर नजर रखते हैं और फिर उसके बाद किस तरह की चीजें मार्केट में चाहिए वो इस चीज की इंफॉर्मेशन अपने प्रोड्यूसर्स को देते हैं और ये भी बताते हैं मार्केट में कितने और सेम प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर्स हैं, कितने और लोग इस तरह के प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहे हैं जो वो कर रहा है, और फिर उसमें किस तरह के न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में आए हैं या किस तरह का प्राइस चेंज है, कौन कौन सी कंपनीज उसी सेम प्रोडक्ट को कम पैसे में या ज्यादा पैसे में दे रही हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन होलसेलर अपने प्रोड्यूसर्स को देते हैं। तो फिर इसके इन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपने सामान को, अपनी चीज़ों को मार्केट के अकॉर्डिंगली, मार्केट के पैटर्न के अकॉर्डिंगली, मार्केट को सूट करने के अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस लाते हैं, चाहे वो प्राइस को लेकर हो, चाहे वो डिज़ाइन को लेकर हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो, वो फिर मार्केट की डिमांड के हिसाब से अपनी चीज़ों को आगे बनाते हैं। सो दिस इज what the wholesale marketing, ये wholesale marketing है। next is retail marketing and fixed versus flexible pricing. This we will read in next video, this we will study in next video. Till then take care, bye bye. Do keep watching my videos and thank you.